सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 जनवरी 2024 से किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है? तो समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता देने वाला एस्टोनिया भी बना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, NEDFI द्वारा स्थापित नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड NEVF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, केवल बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी दिया गया है, पूरे भारत में रियल एस्टेट विकास में निवेश करना। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमों का समर्थन करना। और जो ऑप्शन डी दिया गया है, उत्तर पूर्व में राज्य सरकार को परामर्श सेवाएं प्रदान करना। तो आपका इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? तो हम बात कर लें कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमों को समर्थन और निवेश करना। ठीक है साथियों, हम चलेंगे आज की श्रृंखला के अगली प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है, धारावी पुनर्विकास परियोजना के ड्राफ्ट सिटी मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए अडानी समूह द्वारा किस आर्किटेक्ट फर्म को नियुक्त किया गया है? तो कौन से आर्किटेक्ट फर्म को नियुक्त किया गया है? मैक आर्किटेक्ट्स या सीपी डिजाइन, हफीज कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्टर अनुशासन? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हफीज कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साथियों, ऑप्शन ए दिया गया है, निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी दिया गया है, कर राजस्व में वृद्धि करना। ऑप्शन सी दिया गया है, घटिया आयात को रोकना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो इसमें आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, घटिया आयात को रोकना सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का प्राथमिक उद्देश्य है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, 2024 तक भारत सरकार कितने क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाएं चला रही है? तो कितनी योजनाएं भारत सरकार प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI चला रही है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 योजनाएं। कितनी योजनाएं? 14। तो चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसमें आपका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न जो दिया गया है, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO का भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ब्रजेंद्र नवनीत, सेंथिल पांडियान सी, पंकज कुमार बंसल या अमके सेल ब्रंटन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंथिल पांडियान सी। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आपका दिया गया है, स्मृति मंदिर और संग्रहालय जगत जिनकी हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरें चर्चा में थीं, वे किस शहर में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नागपुर। स्मृति मंदिर और संग्रहालय जगत RSS से जुड़ी संस्था से बने हुए ये स्मृति मंदिर और संग्रहालय जगत हैं। तो RSS की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने शायद 1926 में की थी। कब की थी? तो 1926 में। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर में स्थित हैं स्मृति मंदिर और संग्रहालय जगत। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। और आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है,
हाल ही में किस विभाग ने न्यूनतम वेतनमान के लिए खाद्य वितरण आवंटन के लिए वर्क फॉर फूड का समाधान विकसित किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओटी दिल्ली। क्या हो जाएगा? ओटी दिल्ली, यानी मोहरे दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 हमारा दिया गया है, ऑपरेशन शैडो प्ले जो हाल ही में खबरों में था वह किस देश से संबंधित है? तो ऑपरेशन शैडो प्ले किस देश से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन। ठीक है साथियों, ऑपरेशन शैडो प्ले ऑस्ट्रेलियन प्रतिष्ठित नीति की संस्था की जांच करने के लिए चाइना द्वारा चलाया गया था। ठीक है साथियों, चलेंगे हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। चंदोबी महोत्सव जो हाल ही में खबरों में था किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो चंदोबी महोत्सव जो है आपका असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। हमारा प्रश्न दिया गया है, भारत की प्रमुख बीमा कंपनी LIC ने वित्तीय क्षेत्र में हाल ही में कौन सा निवेश निर्णय लिया है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक, क्लासिक इंटरप्राइजेज अप में निवेश करना। एक, राष्ट्रीय आवास बैंक प्रवर्तित करना, कंपनी को धन निवेश करना। एक, मेडिसिन यूटिकल कंपनी में निवेश हासिल करना। एक, औद्योगिक संस्थान के साथ साझेदारी शुरू करना। तो इसमें LIC ने क्या शुरू किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक राष्ट्रीय आवास बैंक प्रवर्तित कंपनी को धन निवेश करना। ठीक है साथियों, हम चलेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपका दिया गया है, हाल ही में नौसेना प्रमुखों द्वारा निर्मित स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन UA का नाम क्या है? तो इसमें आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति SCLAC के अध्यक्ष पद पर किसे नामित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत BR गवई। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बायो इमेजिंग बैंक की शुरुआत के लिए प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने के लिए अस्पताल में हाल ही में कौन सी खबरें थीं? मतलब किस अस्पताल में बायो इमेजिंग बैंक की शुरुआत के लिए कैंसर का पता लगाने के लिए खबरें चर्चा में रहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। क्या हो जाएगा? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दिव्यकृति सिंह, और इन्हें 23 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड मिला है। और यह किस खेल से संबंधित हैं? तो साथियों यह घुड़सवारी से संबंधित हैं। किस
हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय और एसबीआई। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है कि राष्ट्र निर्माण विभाग में सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा दिए गए योगदान के लिए किस सरकार ने हाल ही में समाचारों में अनुभव पुरस्कार योजना शुरू की है। अनुभव पुरस्कार योजना को किसने शुरू किया है? तो इसमें जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, हाल ही में खबरों में देखा गया HD 63433D क्या है? तो या HD 63433D क्या है? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पृथ्वी जैसा की एक्सोप्लैनेट HD 63433D है। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में कौन सा क्रिकेट 150 यानी 150 T20 टूर्नामेंट में पहला पुरुष खिलाड़ी बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में खबरों में देखा गया ई-साक्षी रेलवे किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह किस मंत्रालय से संबंधित है? कैटलॉग और कार्यक्रम पोर्टफोलियो मंत्रालय से संबंधित है ई-साक्षी रेलवे। ठीक है साथियों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया चांगाई 6 मिशन किस देश से संबंधित है? चांगाई 6 नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह चाइना से संबंधित है। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 28, भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? तो यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में सरयू नदी में चलेगी। कौन सी नदी में? सरयू नदी में। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोच्चि के क्रिकेटर विलेज में वैज्ञानिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT सेंसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? पंकज अग्रवाल, भूपिंदर सिंह भल्ला, यश कृष्णन या पूर्व चंद्रा द्वारा किया गया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यश कृष्णन। क्या हो जाएगा? यश कृष्णन। यश कृष्णन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड समाचार प्रोडोलाइट माइंस के सचिव हैं। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन
संस्था साब की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा डेजर्ट नाइट में आयोजित अभ्यास 2 अन्य देशों ने क्या भाग लिया? कौन कौन से जो 2 देश थे जिन्होंने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। इसे यूएई में किया गया। कहाँ किया गया? यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक है साथियों, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट माला कार्यक्रम जो समाचारों में देखा गया वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? माउंट माला कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है साथियों, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, रातवा झील को आमतौर पर रंगावा झील क्यों कहा जाता है? रातवा झील को आमतौर पर रंगावा झील क्यों कहा जाता है और यह कहाँ स्थित है? तो इसे रंगावा झील क्यों कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोफिलिक हरे सागौन की प्रचुरता के कारण इसे रंगावा झील कहा जाता है और यह सेनेगल में है। सेनेगल के वर्ल्ड के उत्तरी दिशा में यह स्थित है। और हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम चलेंगे इससे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है कि हाल ही में समाचारों में हरक्यूलिस को निम्नलिखित में किस शाखा से संबंधित देखा गया है? तो हरक्यूलिस एक मकड़ी की प्रजाति देखी गई है। किसकी? मकड़ी की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में समाचारों में डिजीज एक्स के बाद किससे संबंधित है? डिजीज एक्स किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है, भविष्य की महामारी के लिए काल्पनिक रोगजनक। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। डिजीज एक्स भविष्य की महामारी के लिए काल्पनिक रोगजनक सिद्ध हो सकती है। ठीक है साथियों, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है साथियों, आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, विक्टोरिया लेक जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश की सीमा के साथ साथ साझा किया गया है? तो यह किस देश की सीमाओं के साथ विक्टोरिया झील अपनी सीमा स्थापित करती है? तो इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया, युगांडा और केन्या। कौन सा हो जाएगा? तंजानिया, युगांडा और केन्या। ठीक है साथियों, जो आपका अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किन 2 संप्रदायों को मरणोपरांत वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो किसे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सांबलाराम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह। इन्हें राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश में जंगल में आग लगने के कारण विनाश की स्थिति घोषित की गई है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा कोलंबिया। सुखबीर सिंह गिल का हाल ही में निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित थे? तो सुखबीर सिंह गिल हॉकी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? हॉकी से। आपका आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है कि बेरिंग क्रांति हाल ही में किस समाचार में देखा गया और यह किससे संबंधित है? बेरिंग क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवेंडर।
या लेवेंडर से संबंधित है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।